बैंकर भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स, मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स, बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर से मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ आतिशबाजी। पहले तो आतिशबाजी देखी जो मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में हो रही है। वो आपको कल रात को भी जो हुई है, आज भी जो हो रही है, उसकी वीडियो मेरे पास क्लिप्स आ गई हैं छोटी छोटी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा है, दुख से के साथ भी कहना पड़ता है कि काफ़ी फेक न्यूज़ सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे आती रही है। कि रात के 11:30 पौने 12 मैंने वीडियो अपलोड करी है जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, और बहुत ही अच्छे व्यूज़, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए हैं, और बहुत ही लोगों ने मेरे को उत्साह दिया है। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर ने, यहाँ तक उन्होंने लिखा है कि काश कि यूएफबीयू मीटिंग में, नेगोशिएशन कमेटी मीटिंग में आप होते तो कितनी अच्छी वेज रिवीजन होती, कितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हो, कितनी अच्छी आर्गूमेंट्स देते हो। तो बहुत लोगों ने लिखा है हमारे को लीड करो, हमारे को यूनियन बना के लीड करो। तो ऐसे है, वो बातें हम बाद में करेंगे। हमने यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन बनाई है, ये आप सभी को पता है। 3,000 से ऊपर उसके मेंबर हो चुके हैं। तो फेसबुक पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पे जाके सर्च करें यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, तो उसमें आके आई एग्री विद द रूल्स, तो उसके साथ कर सकते हैं। कितने लोगों ने वीडियो के कमेंट्स में लिखा है ज्वाइन, मोबाइल नंबर दे दिया, तो इससे ज्वाइन नहीं होता है। वहाँ जाके फेसबुक पे आपने ज्वाइन का बटन दबाना है, और एडमिन मैं हूँ, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, आई विल क्लियर इट। दूसरी बात, मुबारकबाद फिर है, क्योंकि 3 साल मेहनत करने के बाद, कशमकश के बाद, आखिर हम रिज़ल्ट पर पहुंच गए, और अच्छे रिज़ल्ट पर पहुंच गए हैं। मैं वैसे अच्छा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें 4-5 जो मेजर बातें थी वो रह गई हैं। आज मैं आपको जो मेरे पास डिटेल पहुंची है, एक तो है 46 पेजेस, 46 पेजेस का वर्कमैन यूनियन का लेटर जो मेरे पास अभी अभी पहुंचा है, बीपीएस साइन एग्रीमेंट, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा है जॉइंट नोट ऑफिसर्स ने जो करा है, वो है 27 पेजेस का। तो वो मैं आपको वीडियो में सारे पेजेस तो नहीं दिखा सकता, मैं सीधा भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिए। उसमें देखिए, मैं आपको क्लिप, फोटोग्राफ्स, पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, साइनिंग एग्रीमेंट कैसे हो रहा है, कौन कौन वहाँ बैठा है। और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ जो टीम ने, कल मैं उसकी फ़ोटो भी दिखाई थी, जो टीम वहाँ नेगोशिएशन के लिए गई है, उसकी भी पिक्चर दिखा रहा हूँ। और रिटायरीज़ के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कल क्या कहा है, अनुराग ठाकुर जी ने कल क्या कहा है, उसकी मैं अलग वीडियोस डाल चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाता हूँ। कुछ हिंदी के न्यूज़पेपर्स ने लिख दिया है कि पेंशन रिवीजन होने वाली है, तो उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अगर ये हो जाती है तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी दीपावली है। तीसरी मुबारकबाद बैंकर भाइयों को इसलिए दे रहा हूँ कि दीपावली से पहले एरियर मिलने जा रहा है। आज 11 को साइन हो गया है, आज ही एचआरएमएस को डिटेल भेजी जा रही है, स्केल फॉर्मेशन भेजी जा रही है, सारा कुछ भेज के एचआरएमएस डिपार्टमेंट कंप्यूटर एनवायरनमेंट में इसको डाल के बहुत जल्द ही आपको 13 तारीख लेटेस्ट 11 बजे से पहले पहले एरियर मिल जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए एरियर की भी मुबारकबाद। और आज सुबह 6 बजे से लेकर मुझे फ़ोन आते रहे हैं। आज को सारी रात में जागता रहा हूँ, 2 बजे मैं सोया हूँ, 5 बजे के बाद मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि क्या बना, क्या बना, क्या बना, क्या हुआ, कैसे है, क्या डिटेल और आई है। तो मैंने कहा भाइयों, वो तो 9 बजे कह रहे हैं, और फेसबुक पे एआईबी के लिखा हुआ है कि हम 11 बजे एग्रीमेंट साइन करेंगे। आईबीए 9 बजे कह रही है, वो 11 बजे कह रहे हैं। सुबह उठने में लेट पहुंची हैं, 9 बजे पहुंचा ही कोई नहीं लीडर वहाँ पर। आईबीए के रूम में 9 बजे बहुत कम लोग थे, पूरे लीडर पहुंचे ही नहीं थे। तो इसलिए सब कहने की बातें हैं, लेकिन बातें रियलिटी में कुछ और हैं। फेक न्यूज़ भी आती रही है, 2-2 3-3 पेज का सर्कुलर भी आता रहा है कि ये एग्रीमेंट साइन हो गया है, 3 पेज का है, ऐसे है वैसे है। कुछ और भी मैंने देखा है। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे पास फ़ोन आए हैं, और उसमें लेडी मेंबर ज़्यादा हैं। लेडी मेंबर ने ये पूछा कि लेडीज़ के लिए क्या हुआ है। मैं आपको अभी डिटेल बताता हूँ, सारी डिटेल एग्रीमेंट की बता रहा हूँ।
लेकिन LFC के ऊपर मैं अलग चैप्टर बनाऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि LFC इज़ ए वेरी डीप सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें थोड़ी चेंजेस करी गई हैं। फैमिली ज्वाइनिंग कैसे होनी है और उसकी जो साइट सीइंग जो उसमें ऐड करी है उसके बारे में मैंने बताना है, और उस वो एलिजिबिलिटी में आएगा। तीसरा है डेस्टिनेशन कैसे चूज़ करनी है, और किलोमीटर जो उन्होंने बढ़ाए हैं वो कैसे हैं। अच्छा, तो उसके आगे जो है शताब्दी का जो एंटाइटलमेंट दे दी गई है, राजधानी और शताब्दी की। बड़ी खुशी की बात है, 5वीं मुबारकबाद मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हमारा मैसेंजर, हमारा दफ्तरी, हमारा गार्ड, हमारा स्वीपर शताब्दी एक्सप्रेस के AC सेकंड क्लास में बैठेगा। ये बहुत बड़ी मुबारकबाद की बात है। शताब्दी का जो किराया है वो एरोप्लेन के बराबर है ऑलमोस्ट AC1 का। तो AC2 में जो बैठेगा तो हमारा मैसेंजर स्वीपर जो है, तो थोड़े पैसे डाल के वो अपने एरोप्लेन की जर्नी भी कर सकता है, स्पाइस जेट की जर्नी कर सकता है। चीपर एयरलाइंस हैं। तो आज का जो मैसेंजर है, गार्ड है, वो एयर होस्टेस के हाथ का पैग पी सकता है। जो सपना था कि हम जाएंगे एरोप्लेन में बैठेंगे, तो अब आप एरोप्लेन में बैठ सकते हो। बहुत थोड़ी पेमेंट आपकी जेब से पड़ेगी। AC सेकंड क्लास का फेयर बैंक आपको पे करेगा। तो एयर होस्टेस का हाथ का पैग जो आपका सपना था वो आपको पिलाएगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसे है। और उसके बाद जो है लेडीज़ के लिए भी लीव इनकैशमेंट जो है, जो मेरी जो प्रिविलेज लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, उसके ऊपर भी बहुत है वो, लेकिन बहुत डिटेल उसकी आई नहीं है। जितनी डिटेल है वो अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन फिर भी ऐसी बात है कि 5 डे बैंकिंग नहीं हुई है, उसके बाद पेंशन रिवीजन नहीं हुई है, स्पेशल अलाउंस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बेसिक पे का पार्ट है, बेसिक पे का हिस्सा है, वो नहीं हुआ है। और भी जो अलाउंसेस इंक्रीज हुए हैं वो बहुत मीगर हैं। जैसे 425 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले था, उसको 600 रुपये करा है। मेडिकल अलाउंस 2000 रुपये आप ले रहे थे, अब 2355 करा है। तो बहुत मीगर अलाउंसेस हैं। मैं अभी आपको सारा डिटेल बाइपर्टाइट एग्रीमेंट खोल के पढ़ के बताता हूँ। लेकिन आज मैं ऊपर की डिटेल बताऊंगा। जो डीप डिटेल है वो कल जो वीडियो बनेगी, बहुत लंबी वीडियो बनेगी, उसको मैं सारा एनालिसिस करके पढ़ के LFC के बारे में, मेडिकल के बारे में, HRA के बारे में। HRA में भी ऐसे देखिए कि सभी स्टेशन को यूनिफॉर्म कर दिया है। एक आदमी गांव में बैठा है, वह 7% इंटरेस्ट ले रहा है, अब उसको 10.25 कर दिया है इंटरेस्ट, यूनिफॉर्म कर दिया 2 पॉइंट। तो बम्बे में बैठा है, जो चेन्नई में बैठा है, जो हैदराबाद में, कोलकाता में जो बहुत ज़्यादा रेंट है, हाईवी रेंट है, तो उनको कैसे सूट करेगा जी। तो उन्होंने कई बातें को सोचा ही नहीं है। बाकी रही ऑफिसर्स की सभी डिमांड अनफुलफिल्ड है। रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स, उसके बाद जो लेट सिटिंग ख़त्म करना, संडे को काम करना, हॉलीडे को काम करना, फील्ड में जाना, कंपनसे ग्रिड हॉलीडेज़ की जो बात उन्होंने करी है कि संडे लगा देते हैं, मंडे को छुट्टी मांगते हैं तो मिलती नहीं है, चाबी वाला अफसर है तो बहुत हालत ख़राब होती है। तो उनकी सभी डिमांड जो है वो अनफुलफिल्ड हैं ऑलमोस्ट। कोई एक दो डिमांड्स हैं जो उसके एज एग्रीमेंट में लिखी हैं, तो मैं आपको ज्वाइंट नोट के में पढ़ के बताऊंगा। लेकिन इसमें अभी तक निराशाजनक है। अभी तक तो मैं ये कहूँगा मेरा सुंदर सपना बीत गया। जो हमने ड्रीम सोचा था 5 डे बैंकिंग, ये हमारे माइंड में फिक्स हो चुका था। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। आज मैं यही कहूँगा क्योंकि बेदर्द जीत गए हैं। UFBU है जिन्होंने बहुत स्लो काम किया, स्लो काम करते रहे, मीटिंग को टालते रहे, पोस्टपोन करते रहे, मीटिंग में जाके चाय समोसा पार्टी करके वापस आते रहे, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। अभी ये वेज रिवीजन क्यों हुई है? अगर वी बैंकर कोर्ट केस फाइल ना करता, चेन्नई में मिस्टर LX कोर्ट केस फाइल ना करता, तो उन दोनों के डर के मार के उनके स्टे ऑर्डर आने के बारे में IB और UFBU दोनों सीरियस हो गए और रात के 11 बजे तक बैठ के 12 घंटे इन्होंने काम किया और सीधा वेज रिवीजन पर साइनिंग पर पहुंच गए। और 73rd एनुअल जनरल मीटिंग थी कल, नहीं तो ये कल साइन हो जाना था। तो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल भी लगा रहे हैं
कि 11th बाईपर्टाइट सेटलमेंट है, 11वां बाईपर्टाइट सेटलमेंट है और 11 बजे हुआ है और 11 नवंबर को हुआ है। 11 तारीख है, 11वां महीना है, 11 बजे टाइम है और ये 11th बाईपर्टाइट सेटलमेंट है, 11वीं। न्यूमेरिकली भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल अचीवमेंट इसलिए कहते हैं कि न्यूमेरोलॉजिस्ट भी इसको बहुत कहते हैं। मेरे पास सुबह 8 बजे एक न्यूमेरोलॉजिस्ट का फ़ोन आया है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो 11 बजे से पहले साइन नहीं हो सकता। तो ये परचांस कुछ ऐसा इंसिडेंट हुई है कि एक यूनियन लीडर जनरल सेक्रेटरी लेट था तो उनको वेट करनी पड़ी, तो 11 बजे ये एग्रीमेंट फाइनल साइन हुआ। तो देखिए हर एक चीज़ की है। मेरे पास सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अभी तक फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं वीडियोस देख नहीं सका, व्हाट्सएप सोशल मीडिया भी देख नहीं सका ज़्यादा। मैं फ़ोन के चलते चलते मैं सोशल मीडिया देखता रहा। तो बहुत लोगों ने फ़ोन पर पूछा, मैसेंजर पर जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं था उन्होंने फेसबुक मैसेंजर पर मेरे को 3 पेज का सर्कुलर भी डाल दिया है, पिक्चर भी डाल दी हैं, अपनी पिक्चर भी डाल दी है, यूनियन लीडर्स की जो पिक्चर्स हैं उनकी वो भी डाल दी हैं, मेरे फेसबुक मैसेंजर पर ढेर लगा दिया है। और व्हाट्सएप तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, इतने ढेर डाल दिया कागज़ों का, इतने सर्कुलर दिखा दिए मेरे को, इतने उन्होंने चैट्स दिखा दी हैं, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन सारा कुछ मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए हम बात करें आज हमारे को क्या मिला है। शुरू करने से पहले मैं फिर आपको आतिशबाजी दिखाता हूँ और आपको फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं आगे आगे आपके डिटेल भी बताऊँगा कि क्या है इसमें, हुआ क्या है, क्या क्या मिला है आपको। थोड़ा सा हम इसके बीच में बता दें आपको। जो हमने सोचा था कि इतना अच्छा बन जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, 5 डे वीक हो जाएगा, तो सारा कुछ वो तो नहीं हो सका है। देखिए सबसे पहले हम डीए की बात करते हैं। ये डीए 0.07% फॉर स्लैब 4 पॉइंट्स राइज इन सीपीआई पर है, आप सभी को पता है। एचआरए यूनिफॉर्म रेट हो गया 10.25%। कहाँ भी है, रूरल में है, अर्बन में है, मेट्रो में है, 10.25% मिलेगा। ऑन रीडिप्लॉयमेंट 150% एचआरए ऑन प्रोडक्शन ऑफ रसीद। देखिए बार बार ये कमेंट्स आ रहे थे क्लरिकल स्टाफ के कि हमारे को एचआरए कैसे मिलेगा। तो रसीट बेस्ड जो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है वो 150 गुना है। मान लीजिए 30,000 रेंट आप पे कर रहे हैं तो आपको आप 30,000 की रसीद प्रोड्यूस कर देते हैं तो आपको 45,000 मिलेगा। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट पीरियोडिसिटी 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई है। अब 2 साल 1 नवंबर 2017 से जिनका रिटायर भी हो गए हैं वो भी 2 साल के बाद 19 तक वो अपना स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्लेम कर सकते हैं। तो उसके बाद आइए स्पेशल अलाउंस 16.4% ऑन बेसिक प्लस डीए। पहले ये 7.75% था दोस्तों, आप सभी को पता है। अब ये 16.4% हो गया है और उसके ऊपर आपको डीए भी मिलेगा। पहले भी डीए मिलता 7.75% पर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 600 विद डीए, पहले 425 था, अब ये 600 हो गया है। बहुत माइनर इंक्रीज़ हुई है। ये जो एक्सेल की जो शीटें बना रहे थे, आपका जो वेज रिवीजन चार्ट बना के आपको एरिया निकाल के डिफरेंस निकाल के दे रहे थे, इसीलिए मैंने बोला था कि आई अरोड़ा सोल्यूशन जो है वो एक्सेल की शीट नहीं बना के आपको झूठी पे नहीं दिखाता है। उसमें उन्होंने 1,000 रुपया माना था, किसी ने 1,500 रुपया मान लिया था, मिनिमम 1,000 मान लिया था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो 600 रुपीज़ है। एचआरए तो 12% मिनिमम माना था कि 7% से 12% हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, 13% हो जाएगा। तो उसका जो वेज चार्ट बनाया गया और आपका डिफरेंस निकाल के 7,000 रुपया सैलरी इंक्रीज़ होगी, किसी ने 10,000 सैलरी इंक्रीज़ दिखाई है, वो झूठी होगी कि नहीं होगी। और एक व्यूअर ने कमेंट में लिखा है, यू आर टू ओल्ड टू मेक एक्सेल शीट। बहुत दुख की बात है। मेरे पास कितने हेल्पर मेरे साथ हैं, कितने असिस्टेंट मेरे साथ हैं, आज कितने बैंकर मेरी हेल्प करने को तैयार बैठे हैं, मेरे को रोज़ हेल्प करने के लिए सेवा मांग रहे हैं कि हमारे से कोई काम करवाओ, हम आपके लिए हेल्प करने के तैयार हैं। तो एक्सेल शीट तो बहुत छोटी सी बात है। एक्सेल शीट झूठी बात बताना, झूठा र्यूमर फैलाना, झूठी सर्कुलर दिखाना, ये बहुत आसान काम है। अथेंटिकेटेड न्यूज़ देना बहुत मुश्किल काम है।
तो इसलिए भाइयों में झूठे कोई चार्ट बना के नहीं दिखाया है। लोगों ने एक्सेल शीट बना दी, किसी ने क्या बना दिया, किसी ने वेज सबऑर्डिनेट स्टाफ को 9,000 का बेनिफिट हो गया है। कैसे हो गया है? अब ये देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो 1,000 सबने माना हुआ तो 600 रुपये रह गया है। स्पेशल अलाउंस की मर्जर 40% दिखाई है। ये टोटल जो अलाउंस मिलेगा उसका 40% बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। तो क्या सब झूठ है? HRA भी झूठ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी झूठ है, CCA भी झूठ है। हिल एंड फ्यूल अलाउंस आगे देखो, आपको मिला है 8.43%। जो पोंगी वैली जैसे इलाके हैं, लाहौल स्पीति जैसे, वहाँ 8% है, बाकी 4-3 जो है हिल अलाउंस फ्यूल अलाउंस हाइट के हिसाब से है। मेडिकल एड जो इन्होंने करी है 2000 से 2355 रुपये विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2017। ये नोट करो बैंकर भाइयों, ये एग्रीमेंट की डेट से है। तो आप फार्म भर के क्लेम कर सकते हो। जैसे आप मेडिकल का फार्म हर साल भरते हो, तो आप उसका जो एरियर है मेडिकल का 355 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से 17, 18, 19 और 20 चारों साल का ये आप क्लेम कर सकते हो। ये आज ही क्लेम कर लो, मेडिकल का फार्म डालो और आज ही क्लेम करो और दिवाली मनाओ। दीपावली से पहले आपको एरियर मिल रहा है और सारी तैयारी हो रही है, लेकिन मेडिकल आज फार्म भर के आज ही क्लेम कर लो, उनको दिखा दो सर्कुलर बैंक का। तो ये तो दूसरी बातें हैं। अब आते हैं स्केल पर। पे स्केल कैसे हुआ, क्या क्या हुआ? देखिए, क्लैरिकल का जो पे स्केल है वो अब बन गया 17,900 और रहेगा 65,830 तक। विद 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट ये जाएगा 65,830 तक। उससे पहले ही, स्टैग्नेशन से पहले 47,900 भी 47,920। मैं इंग्लिश में क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स पौंडीचेरी में हैं, चेन्नई में हैं, केरला में हैं, नागालैंड में हैं, वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि आप हिंदी बहुत बोलते हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट होगा 65,830 रुपीज़। इंग्लिश में मुझे बोलना पड़ रहा है। सब स्टाफ का जो है 14,500 14,500 से शुरू है और ये लास्ट में 37,145 तक चलेगा 9 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट डाल के। उससे पहले ये है 28,145 रुपीज़। तो बीच में जो इंक्रीमेंट हैं वो बहुत मोटे मोटे हैं, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा तो उसमें क्या क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें बताना बहुत मुश्किल है सारा कुछ। 14,500 ये आपको डिप्लॉयमेंट जो है वो 150% वाला आ गया है, 14.16.4% हाइक भी आ गया है। उसके बाद आगे हम चलते हैं लीव मैटर्स पर। सिक लीव आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस एडिशनल 3 मंथ ऑन हाफ पे। 30 साल की सर्विस के बाद 3 महीने और भी आपको मिलेंगे। एंड मच इम्प्रूवमेंट विद प्रेफरेंस टू लेडी एम्प्लॉइज़। ये लाइन उन्होंने लिखी है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है लेडी एम्प्लॉइज़ के लिए। आज लेडीज़ के बहुत फ़ोन आए हैं मेरे को, दिल्ली से, कोलकाता से, हैदराबाद से, चेन्नई से, और छोटे शहर उज्जैन से, बुलंदशहर से, और एक और शहर है जिसका नाम तो मैंने सुना भी नहीं था, वो था बालसमंद। तो वो ये देखिए, छोटे छोटे शहर से उनके फ़ोन आए हैं कि लेडीज़ के लिए। तो ये देखिए, लीव इनकैशमेंट, चाइल्ड केयर लीव मैटर में लेडीज़ को बहुत प्रायोरिटी दे दी गई है बैंक में। इसकी डिटेल अगली वीडियो में मैं बताऊंगा 11th बाइपार्टाइट एग्रीमेंट पूरा पढ़ने के बाद। ये बहुत लंबा एग्रीमेंट है, 46 पेजेस का है, उसको एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और कड़ी है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग DPC इंक्रीमेंट जो है, क्यूमुलेटिव स्टॉपेज जो हुई है, उसके बारे में इन्होंने जो करा है वो मैं आपको फिर भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो ये है मैक्सिमम अप टू 2 years एंड मच इम्प्रूवमेंट। इसमें भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी गई है। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं, जिनका भी कुछ ऐसा चक्कर चल रहा है तो वो भी निश्चिंत हो जाएं। वॉशिंग अलाउंस जो है मैसेंजर के लिए, वॉशिंग अलाउंस 200 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। साइकिल अलाउंस ₹150 पर मंथ कर दिया गया है। एडिशनल PL इनकैशमेंट जो आपको पता है 55 ईयर्स से ऊपर वाले के लिए 5 days फॉर एनी फेस्टिवल इन कैलेंडर ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम 2020, ये करंट से चालू है। बिलो 55 का जो 5 है, अबव 55 7 days है।
एनी फेस्टिवल इन ए कैलेंडर ईयर आप ले सकते हो। किसी भी लोहड़ी आ गई, जनवरी के त्यौहार आ गया, दिवाली से पहले, क्रिसमस से पहले, कहीं भी आप ले सकते हो इसको। तो आपको ये पता है ओवर एंड अबाव ईयरली बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिनका जो है 5 से 10% है वो 5 डेज़ का मिलेगा, जिनका 10 से 15% है वो 10 डेज़ का मिलेगा, जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% से ऊपर है उनको 15 डेज़ का मिलेगा, प्लस डीए भी इसके ऊपर मिलेगा। तो ये था दोस्तों जो चार्ट अभी तक मिला है। और इधर उधर की न्यूज़ है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या कह रहे हैं कि क्या बहुत बड़ी हो गया है, लेडीज़ को 6 महीने से 12 महीने लीव इनको कर दी गई है, छुट्टी की जो है 1 महीने की बजाय लीव इन कैश में 2 महीने मिलेगी। ऐसी ऐसी झूठी झूठी खबरें हैं, वो मैं नहीं दिखा रहा। मैं ये भी दिखा रहा हूँ रिटायर्ड बैंकर्स के लिए जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर की जो अभी अभी मेरे पास आई है कटिंग, वो है रिटायर्ड पीएसयू बैंकर्स मे गेट 1 रैंक 1 पेंशन प्लान। ये भी अभी अभी न्यूज़ छपी है। तो मैं आपको कैम स्कैनर जो अभी अभी बॉम्बे से मेरे को भेजा गया है 27 पेजेस का है, और फाइनल बीपीएस एग्रीमेंट जो है 46 पेजेस का है, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों मैं फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन देखो दोस्तों, क्योंकि यूएफबीयू ने बहुत परेशान तो किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मेरी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं यूएफबीयू मुर्दाबाद, यूएफबीयू मुर्दाबाद, आज भी आ रहे हैं। एग्रीमेंट साइन होने की कल की न्यूज़ के ऊपर जो वीडियो डाली उसमें यूएफबीयू मुर्दाबाद लिखा हुआ है। तो उसमें ये लिखा है कि आप हमारे को लीड करो, आप हमारे को आगे ले जाओ, आप बैंकर्स को आगे ले जाओ, अपना धर्म समझ के आगे ले जाओ, ये भी लिखा हुआ है किसी ने। तो ये देखिए, लेकिन उसके लिए कुर्बानी की ज़रूरत है। उसके लिए आपको यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पे जाइए, आईएमए ग्रुप एडमिन, मैं आपकी रिक्वेस्ट को क्लियर करूंगा। पहले ये 31 अक्टूबर तक फ्री रखा था, उसके बाद हमने बंद कर दिया था, लेकिन आज वेज एग्रीमेंट साइन होने की खुशी में इसको फिर ओपन कर दिया गया है। ये 20 नवंबर तक दीपावली की खुशी में और बैंकर्स की जो वेज एग्रीमेंट हुआ है उसकी खुशी में हमने ये 20 नवंबर तक फिर फ्री कर दिया गया है। तो आज से लेकर 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक 10 दिन 10 डेज़ आपको मिले हैं, फ्री मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है भाइयों, फेसबुक पे जाके ज्वाइन करना है, उसके बाद मैंने लाइव होना है, उसके बाद मैंने इलेक्शन का प्रोसेस चलाना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चलाना है। तो इसलिए इसको देखिए। तो जो जो वेज रिवीजन के बारे में मैंने अभी बोला है उसका ये मोटा मोटा बोला गया है, ब्रीकी में हम अगली वीडियो में जाएंगे। वेज रिवीजन का रिटर्न एग्रीमेंट पढ़ने के बाद एलएफसी के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एलएफसी बहुत गलत चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, और सभी जो लोगों को बैंकर्स को परेशानी आती है एलएफसी बिल में, जो ऑफिसर बैठे हैं बहुत वहमी हैं, शक्की हैं, सनकी हैं, लैक ऑफ नॉलेज है, वो एलएफसी का बिल पास करने में बहुत देर लगाते हैं। तो अभी तो मैसेंजर को शताब्दी अलाउड हो गया, तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे कि शताब्दी में मैसेंजर बैठा है तो बिल कैसे पास करें। अब जो मैसेंजर है, हमारा गार्ड है, हमारा पीटीएस है, वो उसमें जाएगा। बाकी दुख की बात इसलिए मैं कहता हूँ, मुबारकबाद भी दे रहा हूँ, लेकिन पीटीएस के लिए जो सफाई सेवक हैं हमारे, जो हमारे बैंक का एमबीएस बना रहे हैं, हमारे बैंक की बदबू को कम कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी सोचा नहीं गया, कुछ भी न्यूज़ मेरे पास नहीं आई है। वो कई वर्षों से पार्ट टाइम स्वीपर बने हुए हैं और उनको 2-2 घंटे 4-4 घंटे की 6,000 से नीचे सैलरी मिल रही है, और वो कन्फर्म नहीं हुए हैं, उनको फुल टाइम कन्वर्ट नहीं किया गया। हमारे जो कैजुअल लेबरर हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर हैं, वो भी बहुत आशा लगा के बैठे थे, उनका भी कुछ नहीं हुआ है। हमारे फीमेल मेंबर, लेडी मेंबर जो कह रहे थे कि जो चार्टर ऑफ डिमांड भी इन्होंने मांगा था, स्पेशल स्पेस फॉर वर्किंग वुमेन, उनके लिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो जाती हैं, हमारे स्टाफ की मेंबर जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए अलग स्पेस बनाया जाए, उनके बैठने का, उनकी चेयर और टेबल अलग टाइप की होती है, उनके पास जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट टाइप का होता है, उसके पास जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके पास एक रैक होता है जिसमें उसमें उनके खाने पीने का अलग सामान रखा जाता है, टेबलेट्स होती हैं, पापड़ होता है, तो खाने पीने की नमकीन चीज़ें, खट मीठी चीज़ें भी रखी जाती हैं ताकि उनको प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की भी सहूलत पड़े, कोई भी खाने को मन करे, बार बार मन मचलता है, मन हिचकोले खाता है, तो उसके लिए अलग रखा जाता है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं हो सका है। तो कई आइटम्स रह गई हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहता, तो इसको
पर हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसके डिले इतनी हो चुकी है कि इसको और डिले करना ठीक भी नहीं था। और ये डर के मारे एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर कोर्ट केसेस ना करते, वी बैंकर खड़ा ना होता, मिस्टर एलेक्स जैसे लोग खड़े ना होते, हमारी जो रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन खड़ी ना होती, तो ये एग्रीमेंट और लटक सकता था। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आज मैं आपको वीडियो क्लिपिंग्स भी दिखा रहा हूँ, साइनिंग एग्रीमेंट की फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भी दिखा रहा हूँ, आतिशबाजी भी दिखा रहा हूँ। तो सभी को देखने के बाद नीचे ये लिखना, क्योंकि बड़े लोग दुखी हैं और बड़े बैंकर्स ने हमने मेरे को टेलीफोन पे बताया है और ईमेल में मेरे को बताया है कि हम लेवी नहीं देंगे। पहले जो वीडियो में लिखते रहे हैं नो लेवी नो लेवी नो लेवी, आज भी वीडियो में लिखिए नो लेवी। लेवी किसी ने नहीं देनी है भाइयों, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपकी जो मन की बात है वो यही है। वैसे तो यूनियन चंदा ले रही है, एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रही है, मंथली सब्सक्रिप्शन ले रही है, तो लेवी वेज रिवीजन करवाने का जो कमीशन है वो नहीं होना चाहिए। पर जो मन करता है जिसका वो दे, जो प्रोटेस्ट करता है तो नो लेवी लिखे, अपना नाम, ब्रांच का नाम, मोबाइल नंबर लिख दे तो अच्छा है। तो नो लेवी ये वर्ड लिख के मुझे भेजें ताकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर सकूं कि इतने लोग नाराज़ हैं लेवी से। और दूसरी बात है, यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन जो ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन यूबीयू लिख दो ताकि मेरे को पता चले कि कितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो नो लेवी स्पेशली ध्यान रखना इसलिए करना है क्योंकि आज बहुत लोग नाराज़ हैं, बहुत लोग नाराज़ हैं यूएफबीयू से, यूएफबीयू की एक्टिविटीज़ से। ठीक है, उनके चमचे मैंने वीडियो में देखे हैं कि बहुत नारे लगा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके गले में बहुत 50-50, 100-100 हार डाल दिए गए हैं। चलो वो उनकी अपनी मर्जी है, उनके भगत हैं, लेकिन हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। वो उनकी अपनी माइंड सेट है जिसके मुताबिक वो चलते हैं। बाकी जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो नाराज़ है, वो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखे। तो मेरी वीडियो को लाभ बनाने का लाभ तभी है अगर आप इसको आगे शेयर करते हो, सभी बैंकर्स के पास पहुंचाते हो। तो मैं आशा करता हूं वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब का बटन भाई ज़रूर दबाना है। 10 लाख बैंकर हैं, अभी तक 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे नहीं हुए हैं। 4 लाख पेंशनर्स हैं, 14 लाख का स्टाफ हमारे साथ है, लेकिन 1 लाख पेंशनर नहीं हुए। 2.5 साल बीत गए मेरे चैनल बने को। तो भाइयों इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। लाल रंग का बनाया है यूट्यूब ने, लाल रंग से डरना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।